तो इस टॉपिक में सबसे पहले हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो जब पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फोर्स के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट की जाती है, चार्जेस के सिस्टम के लिए कैलकुलेट की जाती है, तो हम उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं एक फॉर्मूला डिराइव करूंगा एक सबसे आसान सिस्टम लेकर, जो कि दो चार्जेस से मिलकर बना होगा सिस्टम, सबसे आसान। फिर उस फॉर्मूले को, उस स्टैंडर्ड रिजल्ट को हम मल्टीपल चार्जेस के लिए अप्लाई करेंगे और एक्सटेंडेड कंटिन्यूस चार्ज के लिए भी अप्लाई उसको कर सकते हैं। तो देखिए कैसे इसका रिजल्ट जो है हम डिराइव कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने एक चार्ज लिया, एक चार्ज है जिसका नाम हम दे देते हैं Q1 कह देते हैं इसको, राइट। इस Q1 को हमने फिक्स कर दिया है इस पॉइंट पर हमने फिक्स कर दिया है इस Q1 को, और इस जगह का नाम, इस लोकेशन का नाम है O। इस लोकेशन को आप कुछ भी कह सकते हैं, वो पर्टिकुलर जगह का नाम भी दे सकते थे वैसे, कि ये है मुंबई है, ये नोएडा है, ये दिल्ली है, बट ओ दे दिया नाम, चलो ठीक है। एक दूसरा पॉइंट और है, एक पॉइंट, एक लोकेशन, उस लोकेशन का नाम लेट्स से ए दे देते हैं, लोकेशन का नाम है ए, और इस ए पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है Q2 चार्ज रखा हुआ है इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट ए से एक पॉइंट इसके पास में है A डैश, एक पॉइंट यहां पर है A डैश। दोनों चार्जेस को मैं सिंप्लिसिटी के लिए मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। तो देखिए Q1 Q2 पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, पहले तो आप ये देखिए Q1 Q2 के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ये चार्जेस यदि पॉजिटिव हैं तो F इलेक्ट्रिक राइट डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग Q1 एंड Q2 फोर्स लगने वाला है F इलेक्ट्रिक के बराबर, जिसकी वैल्यू, जिसका मैग्नीट्यूड भी आप बता सकते हैं K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर से, और डिस्टेंस भी मान लेंगे इनके और बीच में कि O A के बीच का जो डिस्टेंस है, O A के बीच का जो सेपरेशन है, वो आप ले लीजिए कैपिटल R के बराबर। कैपिटल R है सेपरेशन यहां से यहां तक का। तो बच्चों ये बताइए कि A पॉइंट से A डैश तक यदि हमें इस चार्ज Q2 को लाना है, कि Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है, Q1 इज रिपेलिंग दिस चार्ज Q2, अब हमें Q2 को जबरदस्ती A डैश पॉइंट तक लाना है, तो हमें एक एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने एक एक्सटर्नल एजेंट से कहा कि इस चार्ज को इस A पॉइंट से A डैश पॉइंट पर लाके रख दो। तो इस एक्सटर्नल फोर्स को एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, और हम ये कह रहे हैं कि हमें ये काम बिना किसी एक्सेलरेशन के प्रोड्यूस करना है। सो देयर मस्ट नॉट बी एनी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन नहीं होगा तो इस चार्ज पर लगने वाले फोर्सेस भी क्या होंगे, बराबर होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिससे टोटल फोर्स जीरो हो जाए तो टोटल एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाए। सो देयर मस्ट नॉट बी एनी एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। पॉइंट A डैश पर आके इसको रख दो। अब पॉइंट A डैश के बारे में बात करें तो मैंने माना कि पॉइंट A डैश की दूरी पॉइंट O से है R प्लस dr के बराबर, ये सेपरेशन है R प्लस dr के बराबर। अब आप कहोगे सर R तो ज्यादा है, R प्लस dr कम है, ये क्या किया है आपने? तो मैं बता देता हूं आपको, जब भी हम एक स्मॉल चेंज लिखते हैं क्वांटिटीज में, d की टर्म्स में, डेरिवेटिव की टर्म्स में, तो हम हमेशा उसको प्लस की तरह ट्रीट करते हैं। अब यहां पे यदि दिक्कत हो रही है आपको, तो आप यहां डिफाइन कर दीजिए कि dr जो है वो नेगेटिव है, दैट dr इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। तो हम अल्टीमेटली क्या ही कर रहे हैं, r में से कुछ क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं, दिस डिस्टेंस इज स्मॉलर, दिस डिस्टेंस इज लार्जर। अब ठीक है, अच्छा, तो a और a डैश के बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत छोटा है, और जिसकी वैल्यू है dr का मॉड। ठीक है, मॉड लगाने से सारे दुख दर्द खत्म हो गए। मॉड dr इज द सेपरेशन बिटवीन a एंड a डैश। अब इस पूरी जर्नी में, in journey A to A dash, in journey A to A dash, work done by external agent, work done by external agent जो है वो हम जानते हैं वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, नहीं पढ़ा तो इसको याद कर लीजिए। दिस इज द वेरी बेसिक फॉर्मूला, दिस इज द फंडामेंटल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का ये सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला है,
ये याद रखना होगा आपको, ऐसे ही डिफाइन किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज को। सो du इज इक्वल टू dw एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल एजेंट का जो काम है, एक्सटर्नल एजेंट जो ग्लूकोज पी के आया है उसका ग्लूकोज इस प्रोसेस को करने में खर्च हो गया होगा। देखिए आप एनर्जी कहां से लेते हैं, खाने से, और खाने की से जो एनर्जी आपको मिलती है उसको आप खर्च कर देते हैं। सो यहाँ पे हमने वही कहा है कि जो एक्सटर्नल एजेंट ने ए से ए डैश लाने में जो मेहनत करी है वो मेहनत पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम की तरह सिस्टम की फॉर्म में स्टोर हो चुकी है। सो दिस इंक्रीमेंट इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कि पहले पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए यू थी, अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के यू प्लस डी यू हो चुकी है, तो डी यू अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गेन इज इक्वल टू डी डब्ल्यू एक्सटर्नल। जो बाहर के किराए वाले आदमी ने, जो किराए पे हमने किया था एक्सटर्नल एजेंट, उसने इतना काम किया और इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है हमारे सिस्टम में। अब बेटा ये देखो, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट या एफ एस कॉस थीटा, राइट। तो फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में हुआ है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड डी आर के बराबर। तो मैं लिखूंगा फोर्स विच इज दिस एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक होगा, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन, ये बात भी हमने डिफाइन करी थी, एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो इनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, तो मैंने लिखा यहाँ पे के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हो गया फोर्स, इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज मॉड डी आर, इनटू एंगल बिटवीन देम। एंगल कितना है बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, एंगल 0, तो यहां लिखूंगा मैं cos ऑफ 0 डिग्री। अब इसको सॉल्व करिए तो मिलेगा आपको के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू मॉड डी आर। अब मॉड को आपको ओपन करना आना चाहिए, ये मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि मॉड एक्स जो है उसको हम कैसे खोलते हैं, मॉड एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर होती है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव। पढ़ा है सबने? तो मॉड एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, इफ मॉड एक्स इज नेगेटिव एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। मैथ्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आपको ये पता होगा कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी, मॉड का जो रिजल्ट होगा, मॉड का जो आउटपुट होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो dr तो नेगेटिव है, तो हमें माइनस साइन और एक एक्सटर्नल लगाना होगा सो दैट दिस होल क्वांटिटी बिकम्स पॉजिटिव, सो दैट दिस होल आउटपुट ऑफ द मॉड इज पॉजिटिव। cos 0 क्या है, 1, या है आपके पास du, इसको कह सकते हैं कि दिस इज dw एक्सटर्नल, और ये कहां से कहां आने में वर्क है, पॉइंट ए से ए डैश आने में ये वर्क है। पॉइंट ए से ए डैश आने में एक्सटर्नल एजेंट का वर्क इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इनटू माइनस डी आर। अब इसको आप और थोड़ा सा सजा के लिख लीजिए, इसको और सजा लीजिए, माइनस ऑफ के Q1 Q2 और यहाँ पे आएगा डी आर अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज डी यू एंड दिस इज डी डब्ल्यू एक्सटर्नल पॉइंट ए टू ए डैश। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ करेंगे इंटीग्रेशन। तो यहां पे इंटीग्रेशन का साइन लगाया, यहां पे इंटीग्रेशन का साइन लगाया, और यहां पे इंटीग्रेशन का साइन लगाया। सर यहां क्यों नहीं लगाया, बिकॉज दीज क्वांटिटीज आर कांस्टेंट, कांस्टेंट तो वैसे भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। अब इंटीग्रेशन लगाने के बाद हमें लिमिट भी लगानी होगी, हमें लिमिट भी लगानी होगी। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है कि हमने पॉइंट ए डैश लिया था कोई रैंडम जगह पे, पॉइंट ए को भी रैंडम जगह पे लिया था, तो हमने अब माना कि पॉइंट ए जो था इनिशियल पोजीशन, पॉइंट ए दैट वाज इनिशियल पोजीशन, उसको हम मान लेते हैं कि वो इंफिनिटी पर है, एट इंफिनिटी। कोई रैंडम जगह मानी है तो हम रैंडम जगह उसको असाइन भी कर सकते हैं, यस। और पॉइंट ए डैश जो है, पॉइंट ए डैश, उस पॉइंट ए डैश को मान लेते हैं कि उस पॉइंट ए डैश जो है वो पॉइंट पी है एट डिस्टेंस आर फ्रॉम Q1। सर समझ नहीं आया, देखो कि हमारे डायग्राम में ये चार्ज Q1 था और हमारे पास यहाँ पे चार्ज Q2 था, तो मैंने ये माना कि हमने इस चार्ज को Q2 को इनफाइनाइट से, हम इस चार्ज को पॉइंट P तक ले आए हैं, इस चार्ज को पॉइंट P तक ले आए हैं, और पॉइंट P का डिस्टेंस इस चार्ज से R के बराबर है,
या और ये कह सकते हैं कि हमने इस सिस्टम ऑफ दीज टू चार्जेस के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट से आर के बराबर कर दिया है। पहले सेपरेशन इनफाइनाइट था, फ्रेम से बाहर निकल जाता हूं तो इनफाइनाइट लगेगा, तो इनफाइनाइट से हमने सेपरेशन आर के बराबर कर दिया है। और इतना करने में जो वर्क डन बाय, यहां पे मैं लिमिट लगाता हूं अभी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P इज इक्वल टू du, यहां पे लिमिट देखिए, तो जब चार्जेस इनफाइनाइट पर हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन है जीरो के बराबर, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम, सो देयर पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, ये हमने मान लिया है। और जब वो फाइनली P पॉइंट पर आ चुका है तो उनका पोटेंशियल एनर्जी U मान लिया, इज इक्वल टू, यहां पे था माइनस के Q1 Q2 dr अपॉन r, पहले सेपरेशन इनफाइनाइट है और बाद में सेपरेशन कितना हो गया है, r के बराबर हो गया है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, आर स्क्वायर है सॉरी, तो हो जाएगा आपके पास के Q1 Q2 dr अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा -1 अपॉन r, माइनस यहाँ पे भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन r, और यहाँ पे लिमिट लगा देंगे इनफाइनाइट से लेके r की। तो आपको यहाँ रिजल्ट मिल जाने वाला है बेटा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P is equal to u minus 0 is equal to k q1 q2 1 upon r minus 1 upon infinite is equals to k q1 q2 divided by r। तो आपके पास फॉर्मूला बनता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू P is equals to u is equals to k q1 q2 divided by r। अब इस डेरिवेशन को करने से क्या है कि आपको डेफिनेशन भी याद नहीं रखना पड़ेगा अलग से, यदि डेरिवेशन याद कर लिया तो डेफिनेशन याद नहीं करना पड़ेगा कि क्या डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी का, कि एक्सटर्नल एजेंट को इनफाइनाइट से P पॉइंट तक एक चार्ज को ले जाने में स्लोली विदाउट एक्सेलरेशन जो काम करना पड़ता है, उस काम की जो वैल्यू है, उस वर्क की जो वैल्यू है, उसको ही पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। और उसका मैग्नीट्यूड, उसकी जो वैल्यू है वो k Q1 Q2 बाय r के बराबर होती है। अब यहां पे ध्यान रखें कि जो Q1 Q2 की वैल्यू है आप साइन के साथ पुट करेंगे, यहां पे हियर Q1 एंड Q2 must be put with proper sign, with proper sign, साइन के साथ इसको पुट करेंगे Q1 और Q2 को। तो डेफिनेशन लिख देते हैं अगले पेज पर। तो यहां पे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing charges from infinite separation to from infinite to a particular point, to a particular configuration is called potential energy of system। एक सिस्टम के बीच का सेपरेशन, दो चार्जेस के सिस्टम के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट से हमने कोई फाइनाइट कर दिया, एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में ला दिया, तो इस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को हम कहेंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के बराबर है। और यहाँ पे नोट में आपको लिखना है, इन रिजल्ट U is equals to k Q1 Q2 divided by R, we had assumed that potential energy at infinity is equals to 0 and charge is taken abroad without any acceleration, बिना किसी एक्सेलरेशन के चार्ज को लाया गया था।
ठीक है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का सेपरेशन यदि दिया है तो हम उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं ऑफिशियली, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, तो मान लीजिए कोई 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक का चार्ज है Q1, दूसरे का चार्ज है Q2, इनके बीच का सेपरेशन है R। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी एट गिवन इंस्टेंट हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू K कूलम्स कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। अब बेटा यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि Q1 Q2 जो है उनको मैग्नीट्यूड मान लेते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या साइन होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए। तो ध्यान रखें Q1 एंड Q2 are to be put with proper sign, यानी यदि पॉजिटिव चार्जेस हैं तो दोनों प्लस Q1 प्लस Q2 लिखा जाए, एक उनमें से नेगेटिव है तो उसके साथ माइनस भी लगाया जाए। दूसरी बात यह है कि R जो है, R इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, बिटवीन देम, ठीक है। ये बात समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट इसके बाद है कि 2 पॉइंट चार्जेस की बात हो गई। अब 2 से ज्यादा यदि चार्जेस हैं, मल्टीपल चार्जेस हैं, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास यहां चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3, ठीक है। 3 चार्जेस की बात कर रहे हैं अभी, 4 5 6 कितने भी हो, सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है। इनके बीच का सेपरेशन 1 और 2 के बीच में है R12, 2 और 3 के बीच में है R23 और 1 और 3 के बीच में है R13। ये इनके बीच का सेपरेशन है। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी कि दो के पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी का समीशन। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू U12 प्लस U23 प्लस U13। तो ये 3 पेयर्स बन सकते हैं कि इन 3 में से एक साथ 2 को सिलेक्ट किया जाए। तो NCR आपने पढ़ा होगा, तो बेसिकली यहाँ पे जो नंबर ऑफ पेयर्स जो होंगे बेटा, नंबर ऑफ पेयर्स, ट्रिक है आपको याद रखने की, नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे आपके NC2 के बराबर, कि N इज द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, जितने चार्जेस प्रेजेंट हैं N, उनमें से 2 को एक साथ सिलेक्ट करना है, कॉम्बिनेशन ऐसा कि एक सेट में 2 आए। तो हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3 हमारे पास टोटल चार्जेस हैं, 3 में से 2 के हमें पेयर बनाने हैं। तो 3C2 कितना होता है, 3C2 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो यहां से आपको मिल जाएगा ये 3। तो हमारे पास 3 पेयर आ चुके हैं, ये 1 और 2 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, ये 2 और 3 की पोटेंशियल एनर्जी, ये 1 और 3 की पोटेंशियल एनर्जी। तो बड़े आराम से लिख सकते हैं 1 और 2 की, 1 और 2 चार्जेस पता है, सेपरेशन पता है, सो K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 प्लस 2 3 के बीच का हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है 2 और 3 का, सो K Q1 Q2 नो K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23 प्लस K, अब हमें 1 और 3 के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो 1 का चार्ज 3 का चार्ज डिवाइडेड बाय सेपरेशन, सो दिस K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13। ये हम पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं ऐसे। तो समझ गए सब लोग कि हमें कैसे कैसे पेयर बनाने हैं, कि नहीं कि 2 के पेयर बनाने हैं, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। 1 2 ले लिया तो 2 1 नहीं लेना है, 2 3 ले लिया तो 3 2 नहीं लेना है, 1 3 ले लिया तो 3 1 नहीं लेना है। जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है उनको समझ में आ गया कि हमें परमुटेशन नहीं करना है, कॉम्बिनेशन करना है, ठीक है। रिपीटिशन नहीं होना चाहिए पेयर्स का, ठीक है। फॉर्मूला ये है NC2, मैथ्स वालों को पता होगा और मैथ्स वालों को पता होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब एक टाइप के और क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के क्वेश्चंस और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं काफी बार, तो वो भी आप याद रखें कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट
जो होता है वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होता है, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के नेगेटिव वर्क डन के बराबर, और ये होता है आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे कि एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक्सपोज्ड हैं, ये दोनों पॉइंट्स, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो पॉइंट P से Q तक जाने में जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा दोस्तों, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम P टू Q इज इक्वल टू इनिशियल। देखिए P टू Q का मतलब क्या है कि इनिशियल है ये P और Q है फाइनल, ये आपका इनिशियल है बेटा और ये है फाइनल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम P टू Q इज इक्वल टू डेल्टा U। अब डेल्टा का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज कॉल्ड चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या होगा बेटा हमारा Q, तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट Q, चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी Q पर माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। तो ये ऐसे भी याद रख सकते हैं, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। आपको दो पॉइंट्स दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि पहले, और यहाँ पहले इनिशियल सिचुएशन ये है, फाइनल सिचुएशन ये है, बताइए क्या होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम इस चैप्टर के लास्ट में, अभी के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट है। ओके, आगे चलते हैं।